Hello bachon, let's see this question and the question says applications like bioremediation, processed food, therapeutics and diagnostics are related to and the options are biochemistry, microbiology, biotechnology and medical science. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी या फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी. अब ये बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि ये डील करता है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स. किसके लिए? फॉर ह्यूमन यूज के लिए. इट इज टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजाइम्स इट इज टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजाइम्स किसके लिए? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि यूजफुल हो ह्यूमन यूज के लिए. टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमंस. यूजफुल टू ह्यूमंस. अच्छा, ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं तो ये हो सकते हैं जैसे कि सिंथेटिक हार्मोन्स. जैसे हम लोग इंसुलिन बनाते हैं बाहर, जो सिंथेटिक हार्मोन्स हो सकते हैं. इंसुलिन वैसे हार्मोन नहीं है, इट इज एन सिंथेटिक, सॉरी, सिंथेटिक हार्मोन्स. इंसुलिन निकलता है बीटा सेल्स और पैनक्रियाज से. सिंथेटिक हार्मोन जैसे हो गए, एंजाइम्स हो गए, एक्सेट्रा. ये सब हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो सकती है? इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं जैसे कि पहला एप्लीकेशन है इसका थेरापेटिक्स. ये यूज हो सकता है थेरापेटिक्स में. थेराप्यूटिक्स. और ये इस्तेमाल हो सकता है थेरापेटिक्स के साथ साथ. इट कैन बी यूज इन थेरापेटिक्स. उसके साथ इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक्स में. और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसेस्ड फूड में. इसका यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन होता है. और बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ. इसका एप्लीकेशन होता है बायो रिमेडिएशन में. बायो रिमीडिएशन रिमीडिएशन में. और इसका एप्लीकेशन है वेस्ट ट्रीटमेंट में. और साथ साथ में एनर्जी प्रोडक्शन में भी. वेस्ट ट्रीटमेंट में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में. ये है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एनर्जी प्रोडक्शन में. हमने क्वेश्चन पे आते हैं. मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है एप्लीकेशन लाइक बायोरिमेडिएशन, प्रोसेस्ड फूड, थेरापेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से. आइए हम लोग कुछ और भी देखते हैं. ये सारे ऑप्शन को देखते हैं एक बार. बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? बायोकेमिस्ट्री मतलब होता है कि एक ब्रांच है साइंस की. ये क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस. इट इज
ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करता है या एक्सप्लोर करता है, that explores the chemical process, that explores the chemical process, that explore the chemical process within and related to living organism, within and related to living organism। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं विद इन एंड रिलेटेड टू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उससे रिलेटेड होते हैं वो इस फील्ड में डील करती है टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस वाले प्रोसेस को, इस वाले ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बात होगी बायोकेमिस्ट्री की। दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। अभी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी, सो माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है ये होता है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, हमारे कहने का क्या मतलब है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से? सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हो गए हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सब माइक्रोस्कोपिक है। एल्गी, मतलब इन सब के स्टडी जो इनकी स्टडी होती है बायोलॉजी की उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये सब आती है फील्ड में जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद मेडिकल साइंस का क्या मतलब होता है? मेडिकल साइंस, व्हाट डू वी मीन बाय मेडिकल साइंस? सो मेडिकल साइंस का मतलब होता है कि ये डील करता है द साइंस ऑफ dealing with maintenance of health, the science of dealing with maintenance of health, और उसके साथ साथ में प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, और उसके साथ साथ में एंड दी प्रिवेंशन और क्या? एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ये आता है मेडिकल साइंस में। सो ये हुआ बाकी ऑप्शंस के बारे में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के बारे में। और हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।